अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे चूज़ों में आने वाली बीमारी आईबीडी इन्फेक्शन बर्डसेल डिजीज़ यानी गम्बोरो। ये किस उम्र में ज़ाहिर होती है और इसका मुआशी नुकसान क्या है, इससे हिफाजती इक़दाम क्या इसके हो सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो इस वीडियो में हम तफसील से आज इस पर बात करेंगे। तो पहला तो ये कि किसी भी बीमारी से बचाव के लिए हमें अपने शेड में बायो सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं उसको हर मुमकिन हमें उस पर पूरी भरपूर तवज्जो देनी होगी। बायो सिक्योरिटी मतलब आपके शेड में अंदर आपकी लेबर आती है, बाहर वापस जाती है, तो आते वक्त उनके जूते और कपड़े शेड में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो बाहर ना जाएं, बाहर के विज़िटर बिना किसी वजह के अंदर दाखिल ना हो। और फ्री रेंज में बायो सिक्योरिटी जो है वो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि फ्री रेंज में जब आपका बर्ड आपके शेड से बाहर आता है तो बाहर मिट्टी में खेलने से, मिट्टी में चलने से, बाहर के इन्वायरमेंट में कुदरती तौर पे उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि उसे एकदम से कोई इन्फेक्शन नहीं पकड़ता जितना कि शेड के अंदर हर वक्त रहने वाले बर्ड को असरअंदाज होता है। तो आईबीडी यानी गम्बोरो, ये आपके चूज़े में तकरीबन 2 हफ्ते की उम्र में ये इन्फेक्शन ज़ाहिर होता है और इससे आपके फ्लॉक में 30 से 40% अमवात हो सकती हैं। चूज़े की ग्रोथ को बुरी तरह मुतासिर करता है। और इसके साइन आईबीडी इन्फेक्शन के क्या हैं, तो इसको थोड़ा सा आप समझें, क्योंकि कॉक्सी और आईबीडी अमूमी तौर पे फार्मर जो है वो इस पे मतलब गलती लग जाती है कि वो कॉक्सी को आईबीडी समझ लेता है या आईबीडी को कॉक्सी समझ लेता है। इसी तरह अगर आपने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया और उसको दवा जो है वो कोई पैरासाइटिक डिजीज़ की दे दी तो आईबीडी पे तो वो वैसे भी असरअंदाज नहीं होगी। तो लिहाजा इसकी तशख़ीस जो है वो बहुत ज़रूरी है। गम्बोरो में चूज़े की जो पीछे वाली जगह है जहाँ से वो बीट करता है वो जगह नीली होना शुरू हो जाती है और वहाँ से सफ़ेद कलर का मादा वो निकलना शुरू होता है और वो चूज़े के इर्द गिर्द ना सिर्फ जम जाता है बल्कि वो वहाँ से जगह को बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूजन भी पैदा करता है। और चूज़ा जो है उसके पर जो हैं वो बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं, अपने परों को नीचे की तरफ फेंक लेता है और अपना इंतहाई तेज़ी के साथ अपना वज़न कम करता है। तो इसकी कोई खातिर खा दवा अभी तक ऐसी मतलब वर्ल्ड पोल्ट्री एसोसिएशन ऐसी भी कोई दवा मुतारिफ़ नहीं करा सकी जो कि एग्जैक्ट इसकी ट्रीटमेंट हो और वो इस पे कारगर साबित हो। लिहाजा एहतियात और वैक्सीन इसका वाहिद इलाज है। बर्साप्लेक्स के नाम से वैक्सीन पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही है इंतहाई एफिशिएंट है। हम अपने फ्लॉक को भी वही यूज़ करवाते हैं। बेहतर तो ये है कि आप बर्साप्लेक्स को हैचरी में ही इंजेक्ट करवा लें। अगर आप हैचरी में इंजेक्ट नहीं करा रहे तो तीसरे या चौथे दिन बर्साप्लेक्स को पानी में डाल के पिलाया जा सकता है और एक मरतबा ही आपने इसको पिलाना है, दोबारा रिपीट नहीं करना। 4 से 6 हफ्ते की उम्र में अमूमी तौर पे ये बीमारी बर्ड में ज़ाहिर नहीं होती, ना इसको देखा गया। इसका दौरानिया शुरू होने का जो है वो 15 दिन की उम्र से ये इन्फेक्शन चूज़े में ज़ाहिर होता है और इसका पीक का दौरानिया जो है वो 21 से 27 दिन की उम्र में इसका पीक का दौरानिया होता है। तो आपने इससे हिफाजत के लिए ये इक़दाम करने हैं कि आपके चूज़े की जब उम्र 15 दिन हो तो आप उसकी फ्लैशिंग कराएं। फ्लैशिंग जो है गम्बोरो फ्लैशर के नाम से मार्केट में मुख्तलिफ फ्लैशर हैं, किसी अच्छी कंपनी का आप गम्बोरो फ्लैशर लें। 15, 16 और 17 दिन, ये 3 दिन की उम्र में वैक्सीन आपने बाईपास नहीं करनी। वैक्सीन करने के बावजूद ये आपको बता रहा हूँ, 15, 16 और 17 दिन की उम्र में आपने गम्बोरो फ्लैशर इसको पीने के पानी में इस्तेमाल कराना है। इसी तरह फिर 23, 24 और 25 दिन की उम्र में फिर 3 दिन गम्बोरो का फ्लैशर जो है वो आप इसे रिपीट कराएं। उसके बाद इसकी उम्र जो है वो गुज़र चुकी होती है, इस पे ये इन्फेक्शन इतना असरअंदाज नहीं होता। और आप ख़ास कर इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ्लैशर गम्बोरो का उसके बजाय लोग दूध, चीनी, सिरका इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फ्लैशिंग के लिए। बेजा चूज़े को फ्लैश करना चूज़े की सेहत पर असरअंदाज होता है। अगर आप ज़्यादा फ्लैशिंग करेंगे तो वो चूज़े की सेहत पर असरअंदाज होगी। फ्लैशिंग का मतलब
गम्बोरो फ्लैशर इस्तेमाल कराना है आप उसे इस्तेमाल कराएं। और बर्साप्लेक्स गम्बोरो की वैक्सीन को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि IBD इन्फेक्शन, फाउल पॉक्स और हाइड्रोपेरिकॉर्डम ये जो असरअंदाज हो रही होती हैं बीमारियां, इसका दौरानिया करीब करीब है, यानी कि 15 से 25 दिन की उम्र में, और इनकी वैक्सीन भी इन्हीं दिनों में हुआ करती है। फाउल पॉक्स की 15 दिन की उम्र में लग जाती है वैक्सीन। फाउल पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स, दानों का बनना स्किन पे, जिसकी वजह से चूजे को बुखार भी चढ़ता है, उसकी एक आंख बास टाइम 2 आंखें मुतासिर हो जाती हैं, पंजों पे, उसकी जिल्द पे ये जाहिर होते हैं, जिससे बुखार होता है और बुखार की वजह से उसकी तेज़ी से उसका वज़न कम होता है। तो वो फार्मर भाई जो 45 दिन का चूज़ा सेल कर रहे हैं या 45 दिन से आगे जाते हैं, 3 माह का चूज़ा सेल करते हैं, तो ख़ासकर 45 दिन वाले तो बिल्कुल ही गम्बोरो को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं इस वैक्सीन को अपने पैसे बचाने के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा मुआशी नुकसान उनका इस वैक्सीन से जो वो पैसे बचाते हैं, इससे ज़्यादा मोर्टेलिटी की शक्ल में होता है। जब ये इन्फेक्शन आपके फ्लॉक में आ गया तो आप इसकी कोई ट्रीटमेंट भले कर भी लें, एंटीबायोटिक साथ में कोई थेरेपी कर भी ली जाए, लेकिन फिर भी मोर्टेलिटी नहीं रुकती, कम ज़रूर हो जाती है लेकिन नहीं रुकती, और प्रॉपर इसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो वो भाई जो 3 महीने पे जाना चाह रहे हैं, तो वो तो लाजिम मलजूम कर लें अपने पे कि हमने ये गम्बोरो की वैक्सीन जो है बर्साप्लेक्स, इसको हमने बाईपास नहीं करना, या हम इसे कराएंगे हैचरी में इंजेक्ट, अदरवाइज हम इसे 30 दिन पानी में पिला देंगे। एवेन्यू, बर्साप्लेक्स, IB 120 इकट्ठी पानी में पिलाई जा सकती हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वैक्सीन पिलाने से पहले आपको मैं वैक्सीनेशन की जो प्रॉपर वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका हूँ कि वाटर स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, क्योंकि पानी की हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से वो जो लाइव वायरस वैक्सीन के अंदर है वो बर्ड में सही से पहुँच नहीं पाता और वो मुतासिर होता है, तो बॉडी में टाइटल कैसे बनेगा। तो जब बॉडी में टाइटल नहीं बनेगा, आपकी वैक्सीन के पैसे भी ज़ाया गए और आपके बर्ड पे वो फ़ायदा भी नहीं देगी। तो IBD का हमने आपको बताया कि IBD की आपने वैक्सीन और गम्बोरो फ्लैशर ये यूज़ करना है। और इन केस अगर आपके फ्लॉक के अंदर ये डिज़ीज़ फिर भी जाहिर होती है 2, 4, 10 चूज़ों में, तो आप फौरी तौर पे उन चूज़ों को अलग करके उनको तल्फ कर दें, क्योंकि उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो फ्लॉक के अंदर अगर रहेंगे तो वो बहुत ही तेज़ी से ये दूसरे बर्ड में इन्फेक्शन जो है वो जाएगा, इनके स्टूल के ज़रिए से बहुत स्पीड से फैलता है बेड पे ये। तो आप ख़ास ख्याल रखें, इब्तदाई 2 हफ्ते के बाद फ्लैशर लाजमी यूज़ करें, उन बर्ड को निकाल के अलग कर दें जो इस इन्फेक्शन से मुतासिर हैं। 4 से 6 हफ्ते में ये बीमारी ज़ाहिर नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको बताएंगे, इससे साथ ही जो 15 रोज़ में आपने फाउल पॉक्स करनी होती है उसका तरीकाकार, और फाउल पॉक्स से बचा कैसे जा सकता है, इसकी हर्बल रेमेडी भी बताएंगे और इसकी एलोपैथिक रेमेडी भी बताएंगे इंशाल्लाह।